आज नया टॉपिक स्टार्ट करें, आयु, एज। तो इसमें पहले तो ये देख लो किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सपोज करो कोई दो व्यक्तियों की आयु दे देते हैं, उनके कुछ या तो उनका रेशियो देते हैं और कुछ वर्ष बाद या कुछ वर्ष पहले की आयु वगैरह पूछते हैं, ठीक है ना, या प्रेजेंट एज पूछते हैं, पिछले कुछ सालों पहले की आयु का एवरेज वो रेशियो दे देंगे, उसके बाद में प्रेजेंट एज पूछते हैं, या फिर किसी तीसरे बंदे की उसका रिलेशन बता देंगे और उसकी एज पूछते हैं, या फिर क्या करेंगे कि आपको एवरेज बता देंगे कि उनका दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति कितने भी व्यक्तियों के एज का एवरेज इतना है, तो उस हिसाब से फिर रिलेशन दे देंगे, दो या तीन का रेशियो बता देंगे, तो उस हिसाब से निकालेगा फिर कि सबकी एज वगैरह बताओ। तो इसमें अपन स्टार्ट करें क्वेश्चन वाइज। क्वेश्चन लिखो, राम और श्याम की आयु का योग राम और श्याम की आयु का योग 81 है, 81 वर्ष है, 81 वर्ष है। यदि इनकी आयु का अनुपात 4:5 हो, 4:5 हो, तो आयु ज्ञात कीजिए। ये दे रखा है राम और श्याम की आयु का योग 81 है और इनका जो रेशियो है 4:5 है। तो कैसे निकालेंगे? ये है रेशियो, कैसे लिख, आर की अगर मैं करूँ, राम की लिखूँ तो ये लिख सकता हूँ 4x और श्याम के लिए 5x। दोनों का टोटल कितना हो रहा है? ये होगा, इससे कितना होगा? 9x। और अब क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 81 के बराबर होगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? तो अब राम की एज कितनी हो गई? 4 × 9 और श्याम की हो गई 5 × 9। ये तो हुआ अब जब आप इसको x लेके चलोगे उस हिसाब से। रेशियो में मैंने आपको बताया था कि इनका टोटल कितना दे रखा? 81। और रेशियो के हिसाब से टोटल कितना हो रहा है? रेशियो के हिसाब से टोटल कितना हो रहा है? तो 81 की वैल्यू कितनी है? तो अब किसकी? 4 और 5 की निकालनी है। क्या करोगे? ये तो हो जाएगी राम के लिए और श्याम के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
रमेश और कमल की आयु का योग, रमेश व कमल की आयु का योग 84 वर्ष है, 84 वर्ष है, तथा इनकी आयु का 6 वर्ष पहले अनुपात 6 वर्ष पहले अनुपात क्रम से 5:7 है। फाइव इस टू 7 है। तो कमल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कमल की इसमें याद रखना जो रेशियो दिया है ना 6 वर्ष पहले का बताया। कैसे करोगे? इसमें अपन 84 में 12 माइनस कर लेंगे, 6 इसकी और 6 इसकी, फिर 5 प्लस 7 प्लस 5 आएंगे 12, तो 12 की वैल्यू हो जाएगी, फिर ये 6 का इंटू 7 में कर देंगे। बेसिक से कैसे करोगे? अगर मैं रमेश के लिए बोलूं क्या करूंगा? 5x + 6 परसेंटेज हो जाएगी वर्तमान आयु। और कमल के लिए क्या बोलूँगा? 7x + 6 ये इन दोनों की परसेंटेज आ गई वर्तमान आयु। और वर्तमान के अपने को परसेंटेज का टोटल दे रखा है, तो इसका टोटल कितना हो रहा है? ये किसके बराबर दे रखा है? 84 के बराबर। अब इसको सोल्व करो। अगर 12x को इधर रखूँ, 12 को इधर ले जाऊँ, तो 84 - 12 कितना हो जाएगा? और x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू यहाँ रख दो। किसकी पूछी है? तो कमल वाले में रख दो, जिसकी पूछी है उसमें रख दो। अगर इसको मैं सेकंड वाले मेथड से करता, तो कैसे करता मैं? आपको ये जो दे रखी है रेशियो दे रखा है वो 6 साल पहले का दे रखा है, और अपने को जो टोटल दे रखा है वो परसेंटेज दे रखा है। तो परसेंटेज में अगर मैं 6 साल पहले की निकाल दूँ, 6 साल पहले का निकालना है, तो अगर मैं टोटल 6 साल पहले का निकाल दूं, तो ये बताओ 6 साल पहले तो 6 इसमें से कम होगा और 6 ही इसमें से कम होगा, तो कितना कम होगा टोटल? 6
6 क्यों होगा? 6 इसके कम हो रहे हैं, 6 इसके कम हो रहे हैं, तो दोनों के मिला के कितने कम हो गए? तो अगर मैं इसमें से 12 कम कर दूं तो वो मेरी 6 साल पहले की टोटल आ जाएगा। 6 साल पहले का टोटल आ गया, और अपने 6 साल पहले का ही रेशियो दे रखा है। तो अब कितना हो जाएगा? टोटल कितना है रेशियो का? टोटल 12। अब किसका निकालना है? ये तो हो गया किसका? रमेश का। कमल का निकालना है तो, पर ये एक चीज़ याद रखना, ये जो निकलेगा ना, ये 6 साल पहले का निकलेगा। इससे जो वैल्यू आएगी 6 साल पहले उसकी जो एज आएगी वो वाली आएगी। इसमें वापस 6 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके परसेंटेज होगी। इसका कितना हो जाएगा? परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ेगा? (42) में 6 ऐड करना पड़ेगा। इधर नहीं आ रहा? नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अनीता व उसकी माँ की आयु का योग, अनीता तथा उसकी माँ की आयु का योग 50 वर्ष है, तथा 5 वर्ष पहले अनीता की माँ की आयु उसकी आयु की 7 गुना है। पाँच वर्ष पहले अनीता की माँ की आयु उसकी आयु की 7 गुना थी। तो दोनों की आयु का 5 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा? तो दोनों की आयु का 5 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा? किसका है ये रेशियो? 5 वर्ष बाद, यानी अपन को 10 वर्ष बाद है। तो किस किस का है? अनीता और उसकी माँ का। अनीता का 1, उसकी माँ का 3। वर्तमान से 5 वर्ष बाद निकालना। 5 वर्ष बाद का मतलब होता है कि वर्तमान के बाद।
क्या दे रखा है? अनीता और उसकी माँ के 50 वर्ष। 50 दे रख, तो कट रहा है ना, तो रेशियो में और भी कट रहा है ना। अब 3 और 9 है तो 1:3 हो गया ना। 5 वर्ष पहले क्या बोला उसने? अपनी माँ की आयु की उसकी 7 गुना। अनीता की आयु उसकी माँ से 7 गुना है। कब? माँ की 7 गुना है ना, अनीता की 7 गुना है, या माँ की होगी? क्या बोला है? अनीता की माँ की आयु उसकी आयु से 7 गुना है, तो उसकी कौन? अनीता ही तो है ना। अनीता की 7 गुना है माँ की आयु। कब की बात है? 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले इसमें कितना कर दूंगा मैं कम? 10 कम करूंगा, कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। अगर मैंने x इसको लिया, अनीता को x लिया, तो माँ की कितनी हो जाएगी? टोटल कितना हो जाएगा? x की वैल्यू कितनी आएगी इससे? 5। तो ये क्या हो गया? इसकी तो 5 है और इसकी कितनी है? 35। 5 साल पहले की। अब 5 साल बाद में बताना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा? 10 क्योंकि 5 साल पहले है तो 5 तो अगर प्रेजेंट एज में आना है तो 5 तो वापस जोड़ के प्रेजेंट एज में आ गए। अब 5 साल आगे जाना है तो 5 वो भी जोड़ना पड़ेगा। तो कितना जोड़ना पड़ेगा? अगर मैंने 5 जोड़ा दोनों में तो ये तो आ गई आपकी प्रेजेंट एज तक, ठीक है ना। अब चलना अपने को 5 आगे। अब ये हो गए 5 साल आगे। कितना हो गया? और इसका? ये तो हो गया आपके सेकंड मेथड से कर रहे थे तब। पाँच साल पहले जाना है। हाँ तो 5 इसका और 5 इसका, 5 5 10, तो 50 - 10। अगर इसको मैं बेसिक से करूँ तो कैसे करूँ? कर लिए ये? नोट कर लिया?
अगर इसको मैंने बेसिक से करनी है, 5 साल पहले क्या करूँगा मैं? ये कंडीशन होएगी, प्रेजेंट एज में से 5 साल कम कर दी, इसकी प्रेजेंट एज में से 5 साल कम कर दी। ये क्या बोल रहा है? ये उसकी 7 टाइम है, यही बोला है। तो इससे कितना हो जाएगा? रिलेशन क्या रहेगा? ये होगा। इसमें से अगर मैंने इसको उधर लेके इधर कर दिया तो कितना हो जाएगा? ये होगा कि नहीं होगा? 5 को उधर लेके गए, अब कितना हो गया? माँ की एज कितनी हो गई? इसको इसमें पुट कर दो, माँ की एज आ गई। इसको अगर मैं इसमें पुट कर दूंगा क्या होगा? अनीता की तो अनीता की है ही, माँ की जगह मैं करूँगा 7 - 30 = 15, ये होगा। इन दोनों का रेट कितना हो जाएगा? इसका कितना हो जाएगा? तो अनीता की प्रेजेंट एज कितनी आ गई? ये आ गई इसकी प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज अगर मैंने इसमें रख दी तो माँ की भी आ जाएगी, या इसमें रख दो, इसमें रखोगे तो माँ की कितनी आ जाएगी? सेवन इंटू 10 70 - 30 40। तो अब एज आ गई इसकी, प्रेजेंट एज इसकी आ गई 40। और अपने को पूछा क्या है? 5 साल बाद का। तो 5 साल बाद में अनीता की कितनी हो जाएगी? और इसकी माँ की 40 + 5, यही होगा। ये कितनी हो जाएगी? ये तो आप जब बेसिक से करोगे ना तो इतना करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ए व बी की वर्तमान आयु का अंतर, ए व बी की वर्तमान आयु का अंतर 12 वर्ष है, 12 वर्ष है तथा 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6 वर्ष पहले
उनकी आयु का अनुपात 3:2 है, 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:2 है, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसमें आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगी, एक ही है बतानी। नहीं, बेसिक से तो करो, अगर वैसे नहीं हो रहा तो बेसिक से करके देखो एक बार। क्या हुआ, बेसिक से भी नहीं हुआ? एक चीज़ मेरे को ये बताओ, अगर कोई भी एज में डिफरेंस है वो क्या हर साल चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर कोई आपसे 2 साल बड़ा है तो वो 2 साल बड़ा रहेगा या कमती बत्ती भी होगा उसमें? 2 साल ही रहेगा, फिक्स है। यानी कि जो ए और बी का डिफरेंस दे रखा है 12, वो हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे 6 साल पहले हो, 6 साल बाद में हो या प्रेजेंट एज में हो। सही है। तो जो रेशियो दे रखा है आपको वो किसका दे रखा है? 6 साल पहले, 6 साल पहले का दे रखा है। तो उनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 12 वर्ष। नहीं, रेशियो में डिफरेंस 1 आया, रेशियो के हिसाब से 1 आया, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 12। तो अब अपने को किसकी निकालनी है? ए की। ए का कितना है? ये बोला है ए और बी का कितना है? 12 ईयर। और ए और रेशियो बी दे रखा है 3:2। ठीक है। हमेशा जो एज का डिफरेंस रहता है वो हर साल फिक्स रहेगा। अगर 6 साल पहले उसने बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका डिफरेंस कितना है? और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? तो 1 की वैल्यू 12 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये कब है? तो प्रेजेंट पूछी है, तो क्या करोगे? तो प्रेजेंट एज के लिए क्या करना पड़ेगा? कैसे?
12 और 10, तो एक चीज़ याद रखना, जब भी एज का डिफरेंस दे रखा हो और रेशियो दे रखा हो तो हमेशा डिफरेंस हर साल फिक्स रहेगा। बेसिक से करूं या कर लोगे? बेसिक से तो कर लोगे ना, या बताऊं? इससे तो समझ में आया कि नहीं आया? बेसिक से कुछ नहीं, जो बोलता है ना वो करते चलो। ये 6 साल पहले का है, तो प्रेजेंट एज के लिए मैं क्या करूँगा? 3x + 6 ये करूँगा, और b के लिए क्या करूँगा? 2x + 6 ये करूँगा। अब क्या दे रखा है? डिफरेंस दे रखा है। इनका डिफरेंस बता दो कितना हो रहा है। a - b कितना हो गया? 3x + 6 - 2x - 6 यही होगा। 6 से 6 गया, कितना बचा अपने पास? x। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 12। परसेंटेज निकालनी है अपने को, तो x की वैल्यू इसमें रख दो, तो 3 × 12 + 6 बेसिक से भी करते ना तो हो जाता। अब इसी वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे भी कर सकता है, जैसे अभी तो डिफरेंस दे दिया, अब क्वेश्चन लिखो। जैसे राहुल अपनी बहन से 10 वर्ष छोटा है। राहुल अपनी बहन से 10 वर्ष छोटा है, 10 वर्ष छोटा है तथा 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 है। 1:2 था। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। तो 5 वर्ष बाद राहुल की आयु क्या थी? ये कंडीशन दे रखी है। पिछले क्वेश्चन में तो अपन को डिफरेंस बोल दिया उसने कि ए और बी की आयु का डिफरेंस यानी कि अंतर ये कितना था? 12 था। अब इसमें क्या बोला उसने कि जो राहुल है अपनी बहन से 10 साल छोटा है, यही बोला है। तो क्या ये डिफरेंस नहीं है क्या? ये भी तो डिफरेंस ही है। अगर ये आपके लिए बोले कोई भी कि आप अपने भाई से या अपनी बहन से छोटे हो, तो मतलब क्या हुआ उसका कि आपकी आयु का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो ही है। तो इसमें क्वेश्चन का लैंग्वेज, अब ये बताओ अगर ये वाला नहीं करवाता तो क्या नहीं हुआ? हो तो गया ना इस टाइप का। बस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज करता है।
और कुछ नहीं करता, क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर देगा। पिछले वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, डिफरेंस ये है कि लैंग्वेज चेंज कर दी उसने। अभी भी तो डिफरेंस ही है, सिस्टर बड़ी है तो क्या बोला उसने, ऐसे नहीं लिख सकता क्या उसको मैं, अभी तो डिफरेंस यही है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, रेशियो के हिसाब से 1 आ रहा है, वैसे दे रखा आपको 10। किसका बोला था, राहुल का। तो ये कब है, 5 साल पहले, 5 साल पहले है। तो प्रेजेंट एज में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, 5, प्रेजेंट के लिए 5 करना पड़ेगा, और 5 साल बाद के लिए डिफरेंस दे रखा है 10 ईयर। राहुल और सिस्टर का दे रखा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, इसके हिसाब से 1, और क्वेश्चन के हिसाब से ये, तो अपने रेशियो के हिसाब से 1 है और क्वेश्चन के हिसाब से 10 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 10। तो राहुल की कितनी है, राहुल की 1 ही तो है, तो राहुल की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, राहुल की प्रेजेंट एज 10, ये 5 साल पहले का था, प्रेजेंट एज के लिए 5 ऐड कर दिया, और इसने पूछा था 5 साल बाद के लिए। इसी टाइप का एक और लिखो, देखते हैं कितना का आया कि नहीं है। शर्मिला व संजू की आयु, शर्मिला तथा संजू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है, 5:7 है, 5:7 है, तथा शर्मिला संजू से 12 वर्ष छोटी है, तथा शर्मिला संजू से 12 वर्ष छोटी है। तो 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग बताइए।
कितना आ रहा है? 64। देखते हैं क्या बोला क्वेश्चन में। शर्मिला और संजू, यही बोला है ना। प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है? 5 और 7। और क्या बोला है? शर्मिला छोटी है 12 साल। संजू से, यही बोला है। शर्मिला छोटी है संजू से, अगर संजू में मैंने कम कर दिया 12 हो गए ना, या फिर ऐसे लिख लो, संजू में से अगर मैं शर्मिला का कम करूँ डिफरेंस कितना होगा? 12 का। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से कितना आ रहा है और अपने हिसाब से रेशियो के हिसाब से कितना आ रहा है? किसी भी एज मतलब दो व्यक्तियों की एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। क्वेश्चन के हिसाब से 12 दे रखा है, रेशियो के हिसाब से तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई? तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। अब ये तो प्रेजेंट एज में किसकी पूछी है? अभी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? सिक्स इंटू 5, ये तो हो गई शर्मिला की। संजू की हो जाएगी 7 इंटू 6, यही होगा। आपको बोला क्या है? चार साल पहले के लिए बोला है टोटल, तो 4 साल दोनों में से कम कर दो, कितना हो गया? 26, 38। दोनों का 4 साल पहले टोटल कितना हो गया? जोड़ लिया। बेसिक से तो घर पे जाके एक बार कर लेना, बेसिक से भी नहीं हो ना तो बता देना। बेसिक से क्या करना है? वही शर्मिला की क्या हो जाएगी? परसेंटेज 5x और संजू की हो जाएगी 7x। और क्या बोला है? 12 साल छोटा है, छोटी है शर्मिला, तो इससे अगर छोटी है तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? यही होगा। x की वैल्यू 6 आ गई, इनमें पुट कर दो। ये इनकी प्रेजेंट एज आ गई। अब इसमें से 4 साल पहले के लिए बोलेगा तो दोनों में 4-4 साल कम कर दो और उनका टोटल कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। मोहन व सोहन की आयु का गुणा
मोहन तथा सोहन की आयु का गुणा 320 वर्ष है। मोहन और सोहन की आयु का गुणा मतलब मल्टीपल मोहन और सोहन की आयु का गुणा 320 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात 4:5 है तथा उनकी आयु का अनुपात 4:5 है। इसके कंप्यूटर निर्देशक के लिए है ना, तो क्वेश्चन लिख लो। तो अभी से कोई आज तो ये चैप्टर चालू किया तो इसका कर सकते हो। हो गया? अच्छा, कहाँ तक है? इसका नंबर 4:5 है। तो आयु ज्ञात कीजिए। 31-40। मोहन और सोहन की आयु का मल्टीपल कितना है? रेशियो कितना दे रखा है इनका? जो क्वेश्चन में बोला है वो भी अपन रेशियो में वही करना है, यही करते हैं ना। अगर क्वेश्चन में डिफरेंस दे रखा है तो अपन रेशियो का भी वही काम करते हैं, डिफरेंस उसके बराबर करते हैं। अभी क्या बोला इसने? अगर दोनों का मल्टीपल बोला है तो अपन रेशियो का मल्टीपल कर दो। पर इसमें एक चीज़ याद रखना, जब मल्टीप्लाई करोगे उसमें एक्स स्क्वायर होगा, यानी कि जो भी मल्टीपल में होगा वो स्क्वायर के रूप में आएगा। कैसे? मोहन के लिए क्या होगा? 4x और सोहन के लिए क्या होगा? 5x। जब इन दोनों का मल्टीपल करोगे कितना हो जाएगा? 20x स्क्वायर होगा। 20x स्क्वायर होगा। अब ये किसके बराबर है? तो x स्क्वायर किसके बराबर हुआ? तो x के कितने हुई इसमें? 16। कितना हो गया? 16। ये वाली चीज़ गलती मत कर देना कि इसको x की वैल्यू 16 लेके कर दें। क्योंकि जब भी अपन ऐड कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, उस टाइम पे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी क्योंकि x था वो कॉमन आके एक ही आ रहा था। जब मल्टीप्लाई करते हैं उस टाइम पे x स्क्वायर हो जाता है। तो जब भी याद रखना कि अगर मल्टीप्लाई देना उस टाइम पे याद रखना x स्क्वायर की वैल्यू आती है, जो भी आएगी वो।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। राहुल व उसके पिता की आयु का अनुपात राहुल तथा उसके पिता की आयु का अनुपात 9:25 है। यदि उनकी आयु का गुणनफल 900 हो तो गुणनफल या गुणा, हाँ, यदि उनकी आयु का गुणनफल 900 हो तो राहुल के पिता की आयु ज्ञात कीजिए। राहुल की कितनी हो जाएगी 9x। अगर मैं राहुल की एज लूँ, क्या लूँगा, रेशियो से लूँगा ना 9x, और उसके पिता की कैसे लूँगा 25x। अब ये बोला है दोनों का मल्टीपल कितना है, अगर इन दोनों का मल्टीपल करूँगा तो कितना हो जाएगा, यही होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 900 के बराबर होगा। इधर क्या x को इधर रख लो, बाकी को इधर ले जाओ। मैंने हमेशा यही कहा है कि मल्टीप्लाई मत करो, मैंने बोला था मल्टीप्लाई मत करो, यहाँ मल्टीप्लाई मत करो। अब देखो कितने आसान कट रहा है। अगर आपको इसको मल्टीप्लाई कर दोगे फिर आप डिवाइड करोगे, कितना टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। तो मल्टीप्लाई मत करो जब तक ज़रूरत नहीं पड़े। x की वैल्यू कितना आ जाएगी, x² 4 है, तो x की वैल्यू 2 आ गई। अपनी एज कितनी थी इसकी 9x और इसकी 25x, तो इसकी एज कितनी हो गई और इसकी, तो यानी कि राहुल की एज 18
और उसके पिता की 50। ये तो था आपको एक चीज़ रेशियो में दे रहे थे, बाकी दूसरी का टोटल दे रहे थे या फिर आपको मल्टीप्लाई वगैरह दे रहे थे। अब ये है कि आपको पहले का रेशियो दो, बाद का भी रेशियो दे और उसमें फिर कोई रिलेशन दे के क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन लिखो। अशोक व उसकी पत्नी की वर्तमान आयु अशोक व उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 6:5 6:5। अशोक व उनकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है तथा 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाता है। 11:10 हो जाता है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उनकी वर्तमान आयु बतानी है। अशोक और उसकी वाइफ का रेशियो कितना है? 6 और 5 है। बाद में 10 साल बाद में बोला है। अशोक और उसकी वाइफ का कितना है? ये दे रखा है। पहले तो बेसिक से देखो कैसे करोगे। अगर मैं प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? 10 साल बाद में हो गया। इसका कितना हो जाएगा? ये क्या दे रखा है? ये दे रखा है कि नहीं? इसको सोल्व करो और x की वैल्यू निकालो। कैसे करोगे? 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इधर ले जाओ। 6x + 10 इंटू 10 इक्वल टू 11 इंटू 5x + 10 कितना हो जाएगा? 60x + 100 इक्वल टू 55x + 110। ये होगा कि नहीं होगा? इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ तो 60 में से अगर 55 कम कर दोगे और इधर 110 में से 100 कम कर दो, इधर कितना हो गया? 5x = 10। तो x की कितनी आ गई वैल्यू?
x की वैल्यू 2 आ गई, प्रेजेंट एज कितनी थी 6x, तो कितनी हो जाएगी? ये तो होगा आपका बेसिक से। अब सेकंड मेथड से कैसे करेंगे? मैंने अभी एक चीज़ बताई थी, अगर आयु का डिफरेंस हर साल सेम रहेगा, है ना। पहले तो ये देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है और इनका, यानी कि सेम है, यानी कि इनका तो कोई लोचा नहीं है। जब इनका सेम नहीं हो ना तो सेम बनाना है, जब इनका सेम नहीं हो तो सेम बनाना है, क्योंकि जब भी अगर एज का डिफरेंस होता है वो हमेशा हर साल सेम रहेगा। अगर किसी में 2 साल का मतलब 2 का डिफरेंस हो गया और इसमें 1 का रहता तो अलग अलग थोड़ा ना होगा, सब एज सेम रहनी चाहिए ना, कि डिफरेंस सेम रहेगा कोई से भी साल का हो। तो अभी तो क्या है, दोनों में डिफरेंस सेम है, 1-1 का डिफरेंस है, यानी कि रेशियो में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ कि इसमें से इसमें कितना बढ़ रहा है और इधर 5 बढ़ रहा है, और एक्चुअल में कितना बढ़ रहा है? इधर रेशियो के हिसाब से तो कितना बढ़ रहा है 5, और एक्चुअल में कितना बढ़ रहा है? तो ये नहीं लिख सकता कि मैं 5 = 10, कि रेशियो में जो 5 का डिफरेंस आ रहा है एक्चुअल में कितना है? एक्चुअल में 10 है, रेशियो में 5 का आ रहा है, एक्चुअल में 10 का है। तो अगर इसमें करूं तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रेशियो का 1 का मान 2 के बराबर होगा। अब जो भी पूछे वो बता दो, परसेंटेज पूछिए, 6 × 2 और 5 × 2। पहले डिफरेंस चेक करो, अगर 2 रेशियो दे रखा है तो पहले डिफरेंस चेक करो। अगर दोनों रेशियो में डिफरेंस सेम आ रहा है यानी कि रेशियो सही है, अगर डिफरेंस नहीं है तो सेम बनाना है ना। उसके बाद में इसमें देखो कितना कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये 10 साल बाद का बोला है तो बढ़ रहा है, अगर 10 साल पहले का बोलता तो कम होता, है ना। वो चीज़ याद रखना कि कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, वो देखना है। उसके बाद में जितना अगर रेशियो में कम हो रहा है और एक्चुअल में कितना कम हो रहा है, दोनों इक्वल करने हैं। जैसे रेशियो में 5 का डिफरेंस आ रहा था और एक्चुअल में कितने का डिफरेंस है 10 का, तो अगर 1 का डिफरेंस अगर रेशियो में है तो एक्चुअल में 2 का डिफरेंस होगा। इस हिसाब से 1 की वैल्यू 2 आ गई, तो अब जो भी पूछे आपको 10 साल बाद का पूछे तो यहाँ पे कर दो, और परसेंटेज पूछे तो यहाँ पे कर दो मल्टीप्लाई, आपकी परसेंटेज आ जाएगी। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। तीन वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात, राम और श्याम की आयु का अनुपात 4:3 था। 3 वर्ष पहले राम व श्याम की आयु का अनुपात 4:3 था, तथा 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाता है, तथा 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाता है। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।
30-24 5 नंबर 4 30 है 30 और 24 कौन सी पूछी है एज? एज कौन सी पूछी है? वर्तमान। हाँ, अच्छा वर्तमान पूछिए। दोनों ऑप्शन होते हैं, मतलब 3 ऑप्शन होंगे जिसमें एक तो 3 साल पहले वाला, 3 साल बाद वाला और प्रेजेंट, तीनों। अब ऑप्शन आप जो भी लगाना चाहोगे वो लगाओ। तीन वर्ष बाद का है ये जो रेशियो है, 3 वर्ष बाद का है। आपने ये परसेंटेज निकाली है, ये तो अब 3 वर्ष आगे जाना है तो 3 और ऐड करना पड़ेगा ना दोनों में। नहीं समझे? ये 3 साल पहले था, हाँ 4x, और इसमें अगर 3 ऐड कर दिया तो ये हो गया आपका परसेंटेज में, है ना। अब ये जो रेशियो दे रखा है 5 और 4, ये कितना है? 3 वर्ष बाद का है, हाँ, तो 3 और ऐड होगा। ये 6 वर्ष बाद है। चलो पहले बेसिक से देख लो। 3 वर्ष पहले का इसका एज कितनी हो जाएगी? राम की हो जाएगी 4x और शाम की हो जाएगी 3x। ये बोला 3 वर्ष पहले की। अगर मैं इसमें परसेंटेज में करूं, क्या करना पड़ेगा? ये तो आ गया आपके परसेंटेज पे। अब ये जो रेशियो दे रखा है 3 वर्ष बाद का दे रखा है, ठीक है ना। तो इसमें 3 वर्ष बाद के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 वर्ष और ऐड करने पड़ेंगे दोनों में। अब इन दोनों का रेशियो कितना दे रखा है? 5 और 4, यही दे रखा है। तो कितना हो गया? 4x प्लस 6 अपॉन 3x प्लस 6 इक्वल टू 5/4। इससे x सॉल्व करो। फोर एक्स प्लस 6 इंटू 4 इक्वल टू 3x प्लस 6 इंटू 5, यही होगा क्रॉस प्रोडक्ट। कितना हो गया? 16x प्लस 24 इक्वल टू 15x प्लस 30। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? x की वैल्यू 6 आ गई। किसी में भी रख दो तो कितनी हो जाएगी? ये कब की है? पूछा क्या है? परसेंट की पूछी है ना। परसेंट की कितनी हो जाएगी? ये तो राम के लिए, और शाम के लिए कितनी हो जाएगी? अब आपको अगर ये पूछते हैं इनका रेशियो, तो रेशियो भी बता देते हैं। 9 और
7। ये तो आपका हुआ बेसिक से। सेकेंड वाले मेथड से कैसे करोगे? हो रहा है क्या अप्लाई? ये तो बताओ। सेकेंड वाले से कर रहे थे। पहले तो एज का डिफरेंस देखो कितना है, 1 का, इधर भी 1 का। पर एक चीज़ याद रखना, जो रेशियो इसमें दे रखा है वही इसमें होना चाहिए। अगर सपोज करो यहाँ पे ऐसे दे देता, ये दे देता, डिफरेंस तो 1 का है पर क्या है, उल्टा है। उस चीज़ का याद रखना, जो इसमें बड़ी है वो इसमें बड़ी होनी चाहिए। 1 का है, इसमें भी 1 का है, मतलब दोनों में सेम है, यानी कि लग जाएगा। अब देखो इसमें कितना बढ़ रहा है और इधर, यानी कि इधर तो इंक्रीज हो रहा है 1, ठीक है ना, रेशियो में। तो एक्चुअल में कितना हो रहा है? 3 साल पहले से 3 साल बाद में आ रहे हैं, यानी कि आप परसेंटेज पे खड़े हो। 3 साल पहले यानी कि यहाँ से थे और यहाँ पे आ रहे हो, यहाँ से यहाँ तक आ रहे हो, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 6 का। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? अब इसमें कर दो वही, तो ये तो हो जाएगा 3 साल पहले का, और 3 ऐड कर दोगे तो परसेंटेज आ जाएगी। अब रेशियो तो जैसे आपको सीधा रेशियो में दे रहा था, रेशियो को फ्रैक्शन रूप में भी तो दे सकता है, फ्रैक्शन फॉर्म में भी तो दे सकता है ना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये कर लिया ये अभी तो मतलब आप जाके ट्राई करोगे ना, क्वेश्चनों पे अप्लाई करोगे, तब जाके और भी ज़्यादा ये वाला आपको मतलब इतना हो जाएगा, ये करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हैबिट इसमें इतनी बना लो कि आपको देखते ही ये वाले आंसर करो इससे वाले से। तो ये तब होगा जब आप जाके प्रैक्टिस करोगे। रोज़ के क्या बोला था, 5 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं। एक मतलब आज टॉपिक हो गया एज का, इसके 5 क्वेश्चन कर लो। यही बोला मैंने कि आपको हर दिन 5 क्वेश्चन करने हैं। जो पिछले के टॉपिक हो चुके हैं उनके 2-2 क्वेश्चन कर लो, और जो नया चल रहा है प्रेजेंट टाइम में उसके 5 क्वेश्चन कर लो। क्यों नहीं? कैसे? एक्स कैसे आएगा? वो एक्स स्क्वायर आता है ना मल्टीपल में, तो क्योंकि दोनों तरफ एक्स होता है, इधर इधर। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब एक्स इधर का और इसका दोनों का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में जाता है, वो रूट करना पड़ेगा। बेसिक से नहीं, अगर दिमाग में ये रख लो ना कि मल्टीप्लाई जब भी आता है ना, डिवाइड करके जो आता है वो स्क्वायर आता है किसी ना किसी का। जब भी डिवाइड करोगे किसी ना किसी का स्क्वायर आएगा, वो तो रूट करना है, वो चीज़ याद रखना। बस ये पॉइंट याद रखना होगा, जब भी मल्टीप्लाई आए तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे, उसके बाद जो नंबर आएगा उसका इस रूट करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बारह वर्ष पहले रवि की आयु श्याम की आयु की रवि की आयु श्याम की आयु की 3/2 थी, 3/2 है, 3/2 थी, तथा वर्तमान में रवि की आयु पहले क्या बोला था, रवि की आयु श्याम की आयु की 3/2 थी, तथा वर्तमान में रवि की आयु
श्याम की आयु की 6/5 हो जाती है, 6/5 हो जाती है, तो 5 वर्ष बाद श्याम की आयु क्या होगी? तो 5 वर्ष बाद श्याम की आयु क्या होगी? क्या बोला? 12 वर्ष पहले रवि की आयु श्याम की कितनी है? यही बोला है। और प्रेजेंट एज में कितना बोल रहा है? रवि की आयु कितना है? ये दिया है। पूछो क्या है? बाद में बोला है ना? किसकी? रवि की या श्याम की? अब क्या ये रेशियो में नहीं है क्या? ये बताओ। ये वैल्यू रेशियो में है कि नहीं है? नहीं है। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? क्या ये नहीं लिख सकता क्या मैं? ये 3 को इधर लिया है, 2 को इधर की इधर रहने दिया,
6 को इधर लिया है, 5 को इधर रहने दिया। तो रेशियो में बताया था मैंने आपको, जो जिसके नीचे होता है वही उसका रेशियो होता है। अगर मैं इसको रेशियो में लिखना चाहूँ, क्या लिख सकता हूँ? और इसको ये होगा कि नहीं होगा? सेकंड मेथड देख लो पहले, डिफरेंस कितना है इधर, यानी कि अगर इसमें इतना कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, और इधर कितना बढ़ रहा है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 की। अब किसका पूछा था? परसेंटेज पूछी थी, ये 5 साल बाद में पूछा था, तो परसेंटेज कितनी हो जाएगी इसकी, 5 × 4, तो परसेंटेज उसकी हो गई आपकी 5 × 4, 20 तो इसकी हो गई परसेंटेज। 5 साल बाद में पूछी है तो 5 साल ऐड कर दूँ। ये तो वो आपका सेकंड मेथड से। बेसिक वाले से कैसे होगा? हो गया? ये पूछी थी अपने को, ये बेसिक से बताऊं या कर लोगे? हो गया? बेसिक से आप ट्राई करना, अगर नहीं होता तो आके पूछना। अब इसकी क्या 1-2 टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं, वो कल करवा देंगे, उसके बाद फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर देंगे दूसरा, है ना।